नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर में। हम लोग एक मैथ का सीरीज शुरू किया गया है। इवन मैथ का यूपी टेट का पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन किया जा रहा है। उसी सॉल्यूशन का आज हम लोग 2015 का सॉल्यूशन किया जाएगा। मैं मैथ्स कराऊंगा और मैम हैं, सर हैं, वो आपके हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस कराया जा रहा है। साथ में आप विजिट करेंगे चैनल पे, आपको दिखेगा। हम लोग फिलहाल मैथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? यदि 547.527 डिवाइडेड बाई ये है इक्वल टू एक्स, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या है, 547.527 और नीचे क्या आपका 0.0082। हमने उस दिन क्या बताया था आपको कि ये डेसिमल आप अगर जैसे इधर साइड कर रहे हैं, राइट साइड, जितनी बार ऊपर करेंगे उतनी बार नीचे भी करना होगा। ये आपने 3 टाइम्स क्या किया, इधर कर दिया। इसको भी 3 टाइम्स करेंगे तो जो आपका आएगा पहले वो क्या आ जाएगा, 57527 अपॉन में यहाँ क्या बचा 8.2। ये तो अपनी है ओरिजिनल एक्स की वैल्यू। हमें पूछा है ऐसा क्या ऑप्शन रहेगा जिससे ये कम्प्लीटली ये चीज बनाना है। अपने पास क्या आया, 8.2 आया है। हमारे पास अभी किसकी जरूरत है, हमें 82 की जरूरत है ना। तो नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से। अगर यहाँ नीचे सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो अपने को यहाँ भी कराना पड़ेगा। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, x/10। ठीक, यहाँ तो हमने किया है, पेन उठाना पड़ा है, बट आपको ये चीज एकदम अच्छे से सोच के रखनी है कि भाई ये 3 पॉइंट है, इधर 3 पॉइंट खिसका है, इसको खिसका है, 8.2 हुआ, हमें 82 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x/10 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हिंदी वालों का है अपना, देख लीजिएगा आप। पहले तो हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री वाला जो होता है आपका वो क्या होता है, दो एंगल होते हैं, एक अगर एक्स है, दूसरा क्या है 180 माइनस एक्स होता है। और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला होता है वो क्या होता है, एक अगर एक्स है, दूसरा क्या हो जाता है 90 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ ये बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच का रिलेशन दिए। पहले तो हम मान लेते जो अपना ये उन्होंने बोला एक कोण, इसको हम क्या ले लेते हैं एक्स। अगर ये एक्स है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा अपना 180 माइनस एक्स बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा अपना 90 माइनस एक्स। क्लियर। इनके बीच में रिलेशन क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब आपका 180 माइनस एक्स क्या है इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना है किसके, इसके 3 गुना है। बस इतना ही आपको करना था, इनके बीच का रिलेशन समझना था बस। ये आपका आ गया, आंसर आ जाएगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। ये आप इधर भेजेंगे और ये इधर जाएगा, माइनस का प्लस का 3x माइनस का x क्या हो जाएगा आपका 2x। इधर 180 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 90, 2 से 1 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके इसकी वैल्यू 45। इसका एंगल क्या हो जाएगा 45। क्लियर। इसमें आपको लग रहा होगा हाँ सर इतना करा रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है। आपको सिंपल सा समझना कि इनके बीच का रिलेशन क्या था और सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ दे रखी है और आपकी क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और बोला है इतने सेंटीमीटर एक चौड़ा रास्ता है। हम इसको एक प्रॉपर वे में आपको बना के दिखाते हैं। कोई अच्छा से फिगर ले लेते हैं, ये लिया इन्होंने, बोला एक ये फिगर है आपका, दूसरा एक किसी और रंग का ले लेते हैं। इसमें इन्होंने भी यही बोला है कि दूसरा फिगर है कुछ ऐसा। ठीक, थोड़ा ब्रेथ पे मत जाइएगा। ये बोले हैं कि इनके देखिए पाथ है वाइड जो कंस्ट्रक्ट किया गया ऑल अराउंड द आउटसाइड द पाथ, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा था 45 और 30। इधर इन्होंने बोला है कि ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। अगर हम इधर 2.5 ले रहे हैं,
ये भी तो 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। मतलब जो ये इधर वाली ये वाली जो लंबाई आई है अपनी, ये कितना हो जाएगा, 45 था, 2.5 2.5 50 हो गया। इधर ऐसे यहाँ 2.5 2.5, ये कितना था, 30 था, तो आपको कितना हो जाएगा, 35। इट मीन्स आपको बाहर की लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई और अंदर की। अब हमसे बोला है पाथ का एरिया निकालना है, तो आप पहला तरीका क्या है, मैं अंदर वाले का एरिया निकाला इस चीज का, इसका एरिया आपका क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, 45 इंटू 30, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 135। अगेन हम बाहर वाले का देखेंगे, 50 इंटू कितना है आपका 35, इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे 50 इंटू 35, तो आपका आ जाएगा 0 170, ये आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, भाई हमने पूरे का लिया, ये आया, बी छोटे वाले का लिया, ये आया, इनको आपस में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इसका वही होगा, माइनस कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 400 आंसर। ये तो था एक लंबा मेथड, लंबा नहीं कह सकते है, सिंपल ही, इसका एरिया निकालना हो इसका। इसका जो एक दूसरा तरीका होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर आपका आउटसाइड का है तो एरिया जो होता है पाथ का, वो आपका होता है 2W, मतलब जो उसकी चौड़ाई रहती है पाथ की, ब्रैकेट में L प्लस B प्लस 2W, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस जो पाथ की चौड़ाई होगी रास्ते की, उसकी बात कर रहा है। ये किसके लिए है, आउटर के लिए, बाहरी के लिए। अगर ये इनर की बात करता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, L प्लस बी माइनस 2W कर देते, यही आपका आंसर हो जाता है इनर के लिए। यहाँ अपना आउटर की बात किया है, आउटर वाले पर आप वैल्यू पुट करोगे, देखोगे डायरेक्ट आ जाएगा, 2 इंटू 2.5 इन ब्रैकेट, L अपना कितना है 45 प्लस 30 प्लस 5, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर कितना आया, 45 5 50 और 30 80, सीधा आंसर आ जाएगा 400। आप ये तरीका कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो उस समय आपका यही काम आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 30 तो बहुत ही सिंपल, आप देख के काफी लोग बता पाएंगे। कलर चेंज कर लिया जाए। एक कोण है त्रिभुज का 2x 3x और 4x है, रेशियो में हमने x ले लिया, टोटल कितने हैं 4 3 7 2 9x। ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो थोड़ा सी शर्म की बात है आप लोग के लिए, कितने बड़े हो गए उनमें पेन उठाना पड़ रहा है आपको, ठीक। यहाँ ये कितना है, 9x की वैल्यू 180 होती है, ये आपको दिखेगा 20 गुना है, मतलब जो x आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 20। अब हम 2 इंटू 20 करेंगे, कितना आ जाएगा 40, एक यही ऑप्शन मिल रहा है, और इसका देखेंगे समीशन भी कितना हो रहा है 180 हो रहा है। आप 3 से करोगे 20 इंटू 3 60, 4 इंटू 20 करेंगे 80 आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर इज दिस, एलसीएम इज दिस, फर्स्ट नंबर दिया और अदर नंबर पूछा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता था क्या, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमारा पहला नंबर कितना है 117, दूसरा नंबर अपने को नहीं पता, एलसीएम कितना है इंटू एचसीएफ 30। सीधा आप कट करो उठा के, ये कटा 9 टाइम्स, आप इसको इधर नीचे ले आओ तब कट करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होना है, तो कटना ही है तो डायरेक्ट आप काट सकते हो। 9 से कटा, अब इसको देखो 9 2 18, 9 2 18, 9 1 9, 2 2 1 इज योर आंसर। जो मेन चीज है वो क्या थी, फॉर्मूला, बाकी काटना पीटना ये सब तो आप भी अच्छे से जानते ही होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, आंकड़ों का ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं 25 15 23 40 27 23 20 25 26 40, इनका परास बताना, मतलब रेंज बताना। रेंज क्या होता है, अपर लिमिट, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है
माइनस लोअर जो सबसे छोटी, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको 42 और सबसे छोटा क्या है आपका 15। 42 माइनस 15 करेंगे आप क्या आ जाएगा 27। यही आपका क्या हो जाएगा रेंज का। ये याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है। सिंपल समय क्या करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू देखनी, उनके बीच का डिफरेंस देखना है। रेंज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंफर्म है अगर प्रीवियस ईयर है तो कुछ ना कुछ तो इससे फंसना है। इन्होंने बोला है क्यूबॉइडल क्या है वेयर हाउस है जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी दे रखी है, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स स्टोर करना है छोटे छोटे जिनका वॉल्यूम आपका ये होगा। हमारे पास आप ऐसे समझो बड़ा सा रूम है, इनका इन्होंने लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया और उसमें छोटे छोटे क्या कर दिए बॉक्स रखने हैं। तो आप क्या करोगे आप बोलोगे ऐसा करते हैं इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और एक छोटे वाले का निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता करना कितने आ सकते हैं, तो आप बड़े वाले टोटल का वॉल्यूम माइनस अपॉन में क्या कर देंगे छोटे वाले का, पता चल जाएगा ना कि हाँ इतने लग पाएंगे उसके अंदर। तो वही सेम यहाँ करना है, वॉल्यूम ऑफ मतलब आयतन किसका निकालना है वेयर हाउस का अपॉन में वॉल्यूम बताना है आपको किसका जो क्यूबॉइडिकल बॉक्स है छोटे वाले। इनका आपका वॉल्यूम हो जाएगा एलबीएच होता है 60 40 इंटू 30। यहाँ आपका क्या है 0.8। दोनों देखिए मीटर में, अगर मीटर में ना होते तो हमें यूनिट भी चेंज करनी पड़ती। 0.8 है, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, सॉरी यही जीरो बढ़ा देते हैं। पॉइंट अगर इधर से हटाया तो जीरो यहाँ बढ़ेगा। अब 8 से कट कर देंगे, 8 5 जा 5 3 जा 15 15 6 जा 90। कितने जीरो 1 2 3 3 जीरो आपने लगा लिया, कितना आ गया 9,000। ये 90,000 होना चाहिए ये वाला ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये आपको इसके फॉर्म में बताना है। यहाँ क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी के इस टाइप का है ना, लेकिन हमें एक लाइन में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, आप लोग जो पढ़ाते हैं उनको ये चीज पता होगी कि डायरेक्ट बोलते हैं बच्चे नीचे क्या नहीं दिखना चाहिए अपने को, अगर आपको रूट दिख रहा है पहले रूट को हटाओ। और कैसे हटाते हैं इसमें फैक्टराइजेशन करके। हमें क्या करना है √3 -1 अपॉन √3 + 1 हमें रेशनलाइज कर देना है। जो साइन नीचे रहता है उसका अपोजिट साइन होता है -1 √3 -1। यहाँ क्या हो जाएगा a-1 a - b है, इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b a² - b²। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। इनको आप फर्दर ओपन कर लेंगे 3 a² + b², 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2। अगेन आगे देखा जाएगा 4 - 2√3 है अपॉन में 2। यहाँ से आपको कॉमन क्या निकल रहा है 2, अंदर क्या बचा 2 - √3। ये 2 से 2 कैंसिल। अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा a + b√3 की वैल्यू क्या आ गई 2 - √3। देखिए √3 है, √3 के साथ क्या हमेशा इसके साथ 1 रहता है, इट मीन्स जो b की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी -1 और a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। क्लियर। इसको आपको रेशनलाइज करना है, ये याद रखिएगा बस में। उसके बाद जहां एक लाइन में आपका आंसर आया बस आपको कंपेयर करना है रूट वाले को रूट के साथ, अदर को अदर के साथ। ये सब 9th 10th वाले क्वेश्चन है। ये आते हैं थोड़ा हम लोग को पढ़ा गया था अपर क्लासेस में। क्लासेस में क्या बीएड में ही पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे काम करती है। प्रोजेक्ट मेथड ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है आपको। आगमन इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ना कि ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूड नहीं रहती, एक रहती है, ये भी नहीं होगा। व्याख्यान लेक्चर के माध्यम से, हम लेक्चर के माध्यम से बता तो देंगे
आप सुन भी लिए, उसमें देखेंगे क्या, जो चीजें हैं उसको देखेंगे और अंडरस्टैंड कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो क्लियरिटी नहीं रहती। फिर आ जाता है प्रदर्शन विधि। इसमें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। समझ कैसे रहे, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता समझ रहे, आप उसको खुद भी प्रदर्शित कर रहे हो, इट मीन्स आप समझो तभी प्रदर्शित कर रहे हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन तो रटने वाले ही हैं और प्रीवियस ईयर में आए हैं तो कंफर्म है। अब देखिए, कोई छात्र 5050 को क्या लिखता है, 550। इसका क्या मतलब हो सकता है, आप एक बार सोचिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक, चलिए। पहला क्या है, स्थानीय मान के उदाहरण इसका स्पष्ट नहीं है। दूसरा क्या है, संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान न होता तो पाँच ही ना लिख पाता कि 5 क्या होता है, 4 क्या होता है। 5050 को पता है, ऐसे लिख रहा है, 5 लिखा ही नहीं, उसने लिख दिया ये 5 होता क्या है। ये क्या पता इसको 5 बोलते हैं, क्या पता इसको 5 बोलते हो, तो ये तो कतई नहीं होगा। गणित का ज्ञान एकदम इलॉजिकल चीज है ना। ये कुछ दो ऑप्शन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम इलॉजिकल रहेंगे, वो तो पहले हट जाएगा। तुक्का मारने वाले भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप इतना समझिएगा कि पहले में उस दो ऑप्शन को एकदम अच्छे से हटा लेना है। उसके बाद आप जो आपके फेवरेट भगवान हैं उनका नाम लीजिए और मार के आगे बढ़ जाइए, बट पहले दो ऑप्शन हटा लेना। काफी आपका कंपटीशन कम हो जाएगा खुद से, है ना। 25% प्रोबेबिलिटी थी, अब कितना हो जाएगा, 50%। यहाँ ये तो होगा नहीं। जोड़ का ज्ञान, जोड़ की बात ही नहीं आ रही यहाँ। देखिए, वैल्यू की बात आ रही ना कि कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। ये आपका पहला का स्थानीय मान के उदाहरण स्पष्ट नहीं है। भाई स्थानीय मान जैसे ये 5050 लिखा, 550 लिखा है, तो ये वंस प्लेस का, टेंस प्लेस का और 100 प्लेस का, इकाई दहाई सैकड़ा का। अगर ये हमें इसका पता होता 1000 है, 100 है, 10 है और 1 है, तब आप लिखते कि 5050 है तो पहले 50 लिख लिया, फिर 1000 लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, ऐसा कुछ लिखता। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे, बट उसने ऐसा लिखा, मतलब उसको क्या, किसकी दिक्कत आ रही कि यहाँ जो स्थानीय मान ये 100 प्लेस पे आ रहा है, मतलब 550 हो रहा है, ये चीज वो नहीं समझ पा रहा है। तो उसको जो इसकी दिक्कत होगी उसको क्या कहेंगे हम, स्थानीय मान की दिक्कत है। तो पहली बात तो इस चीज की समझ ही नहीं है अभी उसके अंदर। जब तक ये समझ विकसित नहीं हो जाएगी, आप 5050 बोलो, जो भी बोलो, तो दिखेगा 5050 है तो 550 लिख लिया। उसकी भी कोई गलती नहीं भाई, उसको ये चीज तो क्लियर ही नहीं कि कौन कौन सा प्लेस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। भुजा आपकी है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो सबको अच्छे से रटा होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में ऑल साइड इक्वल होते हैं, √3/4। ना आपका इस ऑप्शन में है, ना इस ऑप्शन में है, ना इसमें है और इसमें है। आप बोलोगे ऐसे तो हम कुछ भी लगा देंगे। चलिए, ये दो ऑप्शन तो आपको क्लियर हुआ, इनमें तो होने से रहा। हम 20 सेंटीमीटर वाले का देख लेते हैं। ये दोनों तो एकदम नहीं हुए क्योंकि रूट से नीचे है, यहाँ रूट से नीचे है नहीं, और यहाँ से आपको थ्री का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा होगा 20 में। 100√3 भी नहीं हो सकता। 100√3 चलिए एक बार आप ले लीजिए, बट पहला वाला तो कतई नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, √3/4 इंटू a² मतलब 20 इंटू 20, 4 5 जा 5, 20 जा कितना हो जाएगा, 100√3। कितना आ गया, 100√3। ये आपका ऑप्शन होगा। ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। इसमें हमने कट कर दिया, पहला वाला कट होगा, ये तीनों होने की संभावनाएं होती। यहाँ कोई और ऐसी वैल्यू होती तो शायद वो हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं, दो वृत्तों का सर्कल का क्या दे रखा है आपका, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। हम पहले सर्कल का 1 ले लेते हैं, दूसरे सर्कल का 2 ले लेते हैं, 3:1 लिखा है, ये दोनों सेम दिख रहा है। आपको R1/R2 की वैल्यू आ गई। हमें किसका बताना है, एरिया का रेशियो बताना है। πr1 का स्क्वायर अपॉन πr2 का स्क्वायर, यही तो होगा। पाई से पाई कटा, R1/R2 का स्क्वायर करना है। R1 क्या था, 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1।
9:1 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें हमने पेन उठा के आपको दिखाया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पाई है कांस्टेंट, दोनों में सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बड़ा सर्कल ले रहे हो उसमें पाई कुछ और रहता है, छोटे वाले में कुछ और रहता है, रहता तो सेम ही है। तो डायरेक्ट आपको आर की वैल्यू से मतलब होना चाहिए। यहाँ आर सिंगल बार होता है सिंबल सर्कमफ्रेंस में, और एरिया में क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है। डायरेक्ट हमें इसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है 6:5:4। संपूर्ण क्षेत्रफल जो बोल रहा है वो आपका कितना है 5328। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी क्या? ये एक्स के फॉर्म, पहले बात तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL, और आपका CSA जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया 2HL प्लस B, मतलब 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब आप टॉप और बेस गायब कर देते हैं ना लेटरल सरफेस एरिया में, साइड साइड का होता है। तो भाई साइड का अगर आपने ब्रेथ लिया, ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे, ये इधर इधर दोनों साइड होता है। आप जिसको चौड़ाई मान लो, लंबाई लिया ऐसे, तो लंबाई एक आपके सामने का होगा, एक आपके पीछे का होगा। तो ये आपका कहीं बनता है। हमें फिलहाल ये चीज बताना है। अपनी लंबाई 6x मान लेते हैं, डायरेक्ट 6 तो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ रखते हैं TSA का फॉर्मूला 2 LB का मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 30x प्लस BH का 20x प्लस इनका 24x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। 74 टू जाओ कितना हो जाएगा 74 टू जा 148x। 148x की वैल्यू आपकी कितनी है 5328। क्लियर? अब इनको आपको कट करना है। 28 दिखता है, पहले 4 से कट कर लेते हैं। 4 3 जा 4 7 जा 4 1 जा 4 3 जा 4 3 जा 4 2 जा। अब 37 से आपको देखना है डायरेक्ट कटेगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। एक जो बच्चों वाला मेथड आप लोग लगाते हैं, आप लोग क्या इवन हम भी कभी कभी लगा ही लेते हैं। ये 40 के करीब है, तो 43 जा कितना होता है 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16, तो ये 3 टाइम्स के अप्रॉक्स जाएगा। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। यहाँ क्या होता है 2 2 2। जब 3 जा 111 है तो 6 जा कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। ये आपका आंसर कितना आ गया 36। 36 किसका आंसर आ गया आपका एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछा है, सीधा वैल्यू रख देंगे इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इनका आपका मान बताना है। चलिए पहले आप बताइए 125 का क्यूब क्या होता है। 125 किसका क्यूब होता है पॉइंट, सॉरी 5 का होता है। पॉइंट कितने अंक के बाद लगा 3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब। भाई क्यूब करोगे 3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये 3 बार अगर आपने किया 3 डेसिमल लगेगा। 125 आपने लिखा, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा ना, 1 2 3, कुछ ऐसा ही तो होगा। तो वही मैं मतलब इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये अगर आपने लिखा, यहाँ इन्होंने बोला था इस पूरे को हमने ये लिखा है, उसके बाद क्या किया है, इसकी पावर इन्होंने दे रखा है 2/3। 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25। यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पावर से पावर है तो वो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना याद रखना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक विक्रय मूल्य दिया है
को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना। चलिए, इसमें 2 केस बताए, एक डबल का बात किया है, एक क्या किया है, ट्रिपल का। सेलिंग प्राइस बेस मान लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या है अपना 100। अगर सेलिंग प्राइस एसपी आपका 100 है और प्रॉफिट को हम मान लेते हैं पीही मान लेते हैं, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा, सीपी भाई सिंपल है ना, 100 माइनस पी हो जाएगा, यही होगा कि नहीं। पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी होता है, हमने सी पी की वैल्यू निकालनी है तो 100 माइनस पी हो जाएगा। ये पी इधर ले आओ, सी पी इधर ले आओगे, वही मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है, ट्रिपल हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल हम मानते हैं, फिर क्या करते हैं, डबल बोला, एसपी को डबल किया गया, एसपी तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा एसपी, और प्रॉफिट जो था अपना क्या हो गया 3 गुना हो गया। तो यहाँ सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 माइनस 3p। सीपी ए भी और सीपी ए भी है, बस इन्होंने क्या किया थोड़ा सा, यहाँ एक पहला तरीके से बता रहे थे, यहाँ दूसरे तरीके से बता रहे। सीपी में चेंज आया नहीं तो इसको हम क्या कराएंगे, इक्वेट करा लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों को अगर आप इक्वेट कराओगे तो मीन्स बराबर करोगे, 200 माइनस 3p इज इक्वल टू 100 माइनस p। 3 को इधर ले आओ, 100 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 100, p इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 50। प्रॉफिट कितना आ गया आपका 50, और हमने एसपी कितना माना था 100, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका भाई 50 माइनस 50 रखोगे, सीपी भी आपका कितना आ जाएगा 50। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, पी अपॉन सी पी इंटू 100। पी भी आपका कितना है 50, सीपी भी कितना है 50 इंटू 100, ये कितना 100% आपका आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ इतना समय जा रहा है, इतना लंबा है, आपको चीजें समझनी है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है उसको पॉज कीजिए और समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इनको आप अगर खुद से रिपीट करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। एक बार अच्छे से देखने के बाद दोबारा शायद ये देखने की जरूरत पड़े। ठीक, पहला कंडीशन आप लिखिए, दूसरा लिखिए, उसको इक्वेट करा दीजिए। हमें कराना होता है, हमें डायरेक्ट इसको 20 से 30 सेकंड लगता है, क्योंकि पहला हमें ये चीज पता चल जाता है, दूसरी सी भी पता चल जाती है, डायरेक्ट हम इक्वेट करा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये इन्होंने फिगर दे रखा है, ये फिगर शायद आपको ना समझ में आए, इसमें थोड़ा सा देखने का बन जाता है। हाँ, कुछ ऐसा है, ऐसा यहाँ आपकी 108 है, ये x है, ये x है, इधर क्या है y और y। आप ये बताओ, इन्होंने बोला है ये फिगर है, ये और ये जो है आपको क्या है इक्वल ही होगा, इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल का कोई उन्होंने कंडीशन तो दे नहीं रखा है। बट अगर 108 है तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। भाई 108 प्लस दिस कितना होता 180 होता, तो इनकी वैल्यू 72 होगी। हमें एक वैल्यू बतानी है ए की, तो हम मान लेते हैं एंगल ए प्लस ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये आपका 180 ये भी आएगा। यहाँ से एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई होगा, एक्स वाई की वैल्यू अपनी क्या है 72 इक्वल टू 180। यहाँ से आप देखोगे 72 इंटू 2 करेंगे आपको कितना हो जाएगा 144, 144 हम इधर भेज देंगे, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 36। ये मैं आपको कुछ चीजें शॉर्ट करा रहा हूँ, लाइक यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करके इधर भेजना है, वो सब आपको आना चाहिए कि इधर प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। रैपिड रिवीजन किया जा रहा है और ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको काफी प्रॉफिटेबल लगेगी अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, एक सर्कल है, उसका आपको दे रखा है
और नीचे बनाया जाए, ये इन्होंने सर्कल है, ये बोला एक कॉर्ड है, यहाँ एक सेंटर है आपका, सेंटर कितना है, रेडियस आपका 10 है, ये हम मान लेते हैं 10। अच्छा, कॉर्ड पे सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री में करता है, और ये वाला पार्ट इक्वल में डिवाइड करता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ अगर 10 है, इन्होंने बोला एक कॉर्ड दे रखा है जिसके कॉर्ड नहीं दे, सेंटर से डिस्टेंस दे रखा, मतलब ये दे रखा है, हमें ये 90 डिग्री दिखा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ये हम मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 आ जाएगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। अभी अभी हमने बताया कि ये और ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8, 8 पूरे कॉर्ड की लंबाई कितनी आ गई 16, दैट्स योर आंसर। ये याद रखिएगा कि एक सर्कल में कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर से अगर कॉर्ड यहाँ है हम इस पे डालेंगे, कॉर्ड यहाँ है हम इधर डालेंगे, कहीं भी डालेंगे तो हमेशा इसको क्या करता है, इक्वल पार्ट में और 90 डिग्री में कट करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 10 लड़कियों की ऊंचाई नापी गई, जिनमें ये कुछ इन्होंने दे रखा था, इनकी औसत ऊंचाई या आप बोल सकते हैं मीन हाइट पूछी गई। क्या करना है आपको, इनको सबको ऐड करके अपॉन कर लेना। चलिए ऐड करते हैं, थोड़ा ऐडिंग का तरीका भी या फास्ट है कि ये कोई तरीके से कीजिए। हम इसमें एक तरीका और कर सकते हैं, इसमें आप किसी एक वैल्यू को उठा लो, मैं कह रहा हूँ कोई वैल्यू उठा लो, उसको आप अपना मान लो। यहाँ जैसे अपने पास ये है 140, 143, 142, 141, इसमें आप कोई वैल्यू उठा लो। हमने 142 उठाया, 142 से ये 1 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, ये -7 है, ये कितना है +8 है, ये 142 लिया था तो ये 14 है माइनस का, ये कितना है -3 है, प्लस का 9 है, प्लस का 4 है, प्लस का 9 है, ये भी, ये 9 नहीं, ये 7, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब आपको इनको ऐड कर लो, आप देखो ये 7 से 7 गया, यहाँ 6 होगा, नॉट 7। अगर हमने 142 लिया है, यहाँ 1 है, 6 एक साथ हुए, ये कैंसिल, 14 3 17, माइनस वाला देख लेते हैं, 17 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 है, प्लस वाला देखते हैं 8 7 15, 15 4 19, 19 और 9 आपका कितना हो जाएगा 28, प्लस का 28, कितने का डिफरेंस आया 1 पॉजिटिव का। टोटल नंबर कितने देखिए 3 3 9 6 3 9 1 10, 10 नंबर कितना आया 0.1, पॉजिटिव का 0.1 आया ना, पॉजिटिव का 0.1 हम ऐड कर लेंगे। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, आपने डायरेक्ट उठाया और डायरेक्ट हो गया, मैं भी रैंडम ही उठाया, आप कोई वैल्यू उठा लो, बस आपको ये देखना वो ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, कम जा रहा है तो कम लेंगे, ज्यादा जा रहा है ज्यादा लेंगे। यहाँ लिया, देखिए आप इसको ऐड करने के बजाय अगर आप इसको ऐड करेंगे, फिर देखेंगे जो वैल्यू आ रही है उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, जैसे एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद आप जो मीन वैल्यू माने तो उसमें ऐड कर देना। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन से अगर बचना है तब, अदरवाइज कुछ नहीं, आप इसको क्या करो ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ठीक, आप कोशिश कीजिएगा ऐसे करने की, कोई एक वैल्यू इसमें से आप पुट कर लेना, उठा लेना, उसके बाद उससे प्लस माइनस करते जाना, लास्ट में इनको ऐड करना है बस। तब देखो 28 और 27 आया था, उस तरह आपका 100 करके 10 1000 तो डायरेक्ट हो जाता। ठीक, उनसे बचना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये है, इन्होंने बोला है 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को याद हो शायद, n1 - 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। मतलब ये नंबर कितने गुना हो रहा है, ये कितने वर्षों में हो रहा है, यहाँ दूसरी कंडीशन पे है। तो पहला वाला देखते हैं, 2 गुना हो रहा है, 2 - 1 कितने वर्षों में 8, यहाँ कितने गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में, ये चीज अपने को नहीं दे रखी। यहाँ क्या हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 3/t2। t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा, ये इधर भेज दिया हमने,
टी इक्वल टू 24। ये आपका फॉर्मूला था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके इस चीज को कर सकते हैं। 24 है कहीं, पहला ऑप्शन। क्लियर, कितने गुना हो रहा है ये चीज तो आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है आपका, 2 गुना हुआ तो मतलब 2 गुने में एक क्या रहा होगा आपका, ऐसा ही रहा होगा, एक आपका प्रिंसिपल रहा होगा, मतलब मूलधन। 8 वर्ष में हो रहा है, रेट हमें नहीं पता, अपॉन में 100, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 अपॉन में 8। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने बोला 4 गुना हो रहा है, भाई 4 गुना हो रहा है, 3 गुना 3 ब्याज हो जाएगा, एक आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये कितने सालों में हो रहा है ये हमें नहीं पता, हमने इसको टी ले लिया। आर कितना दे रखा है, 100/8 इंटू 8 होता है ना, पी आर टी होता है ना, पी आर टी अपॉन 100। यहाँ आपने 100 से 100 काट दिया, 8 को इधर भेजा, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 24। आप ये फॉर्मूला लगा के करें या ऐसा करें। हाँ, 2 गुना हो जाता है तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। 4 गुना बोला, 3 यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, मतलब एक कंपलसरी है, बाकी जितना बढ़ रहा वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ डेसिमल रहेगा, ये याद रखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। आपको ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस सिंपल है। इनको आप ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1.25। ऊपर क्या है, 2.5 है, ये डायरेक्ट इसका क्या होता है, डबल। इट मीन्स इसका जो हम लिखेंगे 1/3.25 माइनस 2। भाई इनको ऐड किया, 125 से इसको 250 ले लें, क्योंकि जीरो तो लगा सकते हैं, डेसिमल 2 के बाद यहाँ है, यहाँ भी है, कट गया, तो ये 2 गुना हुआ, ये आपको कितना आ गया, 1/1.25। मैंने पॉइंट हटाया, 2 नंबर है, 2 जीरो लगा दिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4/5। 5 से भी आप कट करोगे कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 एरिया, 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, मतलब आपको जोड़ घटाना ही करना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। नेक्स्ट देखिए, इनका लघुत्तम समापवर्तक बताया है। देखिए मैंने एक चीज देखा, अब 2011 से अभी तक मैं ये चौथा पेपर करा रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसी कुछ चीजें जो रिपीट कर रही हैं, वो आपकी रिपीट ही करेंगे अगर आप इस पूरे सीरीज को करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से करें, आपको जहाँ से बेटर लग रहा हो, बट एक बार सीरीज खत्म करके आपको जाना है। ये खत्म करेंगे, आपको लगेगा हाँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और सेम एज इट इज अभी आगे भी रिपीट होंगे ही होंगे। 2015 में हम पहुंचे, तीसरी बार हमें दिखा है, और ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और दिखे हैं। तो आप 2022 तक जाएंगे, 2022 तक में ऐसे 3-4 बार मिलेंगे, और यही अभी 2026 में भी आएंगे। ऐसा नहीं कुछ खास चेंज होगा, सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, इवन चेंज ही ना के बराबर हुआ है। तो ये क्वेश्चंस में भी रिपीट कर जाए, इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और देखते चलिए। फ्रैक्शन वाला एल्सियम हमने बताया था, इनका अगर एल्सियम बताना आपको लघुत्तम समापवर्तक, तो अगर फ्रैक्शन में है, ऊपर वाले का जैसे ये क्या है, 2/3 कॉमा 3/4, इनका एल्सियम बताना है। अगर एल्सियम बताना है आपको, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एल्सियम लेंगे और बचे वाले का एचसीएफ। इसी का अगर एचसीएफ बताना होता तो हम क्या करते, ऊपर वाले का एचसीएफ लेते और नीचे वाले का एलसीएम। ये याद रखिए, हमें क्या बताना है, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, याद रखिएगा, एलसीएम पूछा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ पूछा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, इसका एलसीएम 6 होता है और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। यही आपका आंसर होना चाहिए, 6/1 मतलब 6। डन। नेक्स्ट देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, उनका योग भी दे रखा है, 8 वर्ष बाद उनके अनुपात में क्या होगा। वैसे तो नो चेंज होना चाहिए, क्यों नो चेंज होना चाहिए भाई, 8 वर्ष बाद नहीं, नो चेंज नहीं होगा, आंसर आएगा, सॉरी। चलिए इनको देखते हैं, 6, 5, 11 हुआ, 11x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44। कितने गुना है, 4 गुना है,
तो हम इसमें 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 से 24, 5 चौक 20, प्लस 8 इधर करना है और प्लस 8 इधर करना है। 8 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं ना अपने से, तो 8 ऐड कर लिए। 24 8 कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ कितना हो जाएगा, 28। कट कर लीजिए आप, 4 8 32, 4 7 28, 8:7 ये आपका आंसर आ जाएगा। देन मैं जो बताने वाला था नो चेंज वाला, जो मैं कह रहा था, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। ये जितने गुना आपका होता है, जैसे 4 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, और यहाँ ये क्या है, 8 है। 4 का कंपेयर हम 8 से करेंगे तो ये कितना जा रहा है, 2 गुना जा रहा है, तो रेशियो में 2 बढ़ता। अगर यहाँ ये 2 गुना होता तो ये कितना जाता, 4 टाइम जाता, तो रेशियो में 4 4 हम बढ़ा देते। समझे आप? शायद अभी ना समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको क्लास में जब हम बताएंगे, टॉपिक वाइज कराया जाएगा इस चीज़ को, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं कि हमने इनको ऐड किया, देखा ये कितने गुना है, उतने गुना करके हम आपका आंसर बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। इन्होंने बोला है, हम ले लेते हैं कोई फ्रैक्शन ले लिए ये। अब आप देखिए, इसमें आपको ये नहीं कि 20% कम किया, जो आया फिर उसका दिया, फिर 10% बढ़ाया तब देखा। भाई ये सब करने की जरूरत नहीं। आप ये बताओ टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100 में अगर इन्होंने 20 कम किया एक्स का, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 80% ऑफ एक्स, एक्स का 80%, और वाई में क्या किया, 10% बढ़ाया है, 110% ऑफ क्या हो जाएगा, वाई। यही तो होगा। हमने क्या किया, इसको इससे काटा, परसेंटेज को परसेंटेज से काटा, जीरो को जीरो से काटा। आपकी वैल्यू यहाँ ऑलरेडी इन्होंने दिया था, जब इतना बढ़ाएंगे तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/55। और यहाँ आपका क्या आ गया, इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/55 था। आप देखेंगे यहाँ क्या होता है, 8 ऊपर है नीचे आ जाएगा, इधर क्या है 11 ऊपर नीचे है ऊपर आ जाएगा। 11 पंचे 55, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 2/5। ये चीज अगर आप याद रखते हैं या ये चीज आप समझ गए, तो शायद आप काफी बच्चों से आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले 20 कम करेंगे, फिर देखेंगे अपॉन में 10 बढ़ाएंगे, उनको ऐड करेंगे। उनमें आपसे कोई नहीं 1.5 से 2 मिनट तो जानना ही जानना। आप डायरेक्ट याद रखो, 100% कोई चीज होता है, 20 कम करने को बोला मैं डायरेक्ट कम कर दूंगा, 10 बढ़ाने को बोला मैं बढ़ा दूंगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं। ऑफ से ऑफ कटा, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, आंसर आपका आ गया। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा ट्रिकी मेथड से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि हम हमारा जो रिवर्स होगा उनका आंसर क्या आना चाहिए, 1। पहला उन्होंने दे रखा 2 वैल्यू होनी चाहिए, इन्होंने 1 दे रखा है, तो हम पहली वैल्यू ले लेते हैं √3 - 2 इंटू दूसरी वैल्यू मान लेते हैं x। इनका आंसर क्या आना चाहिए, 1। चलिए तो हम देखते हैं दूसरी वैल्यू अपनी होती है वो क्या होती है, √3 - √2/-3। ऐसा कुछ आंसर में है क्या अपने, नहीं। हम क्या कर लेते हैं, माइनस हटा देते हैं। भाई माइनस हटा के हमने ऊपर कर लिया, यहाँ प्लस की, इस माइनस को मैं यहाँ इंटर करा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का √2 माइनस का √3/3। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए अपना, ऐसा आंसर आ नहीं रहा। यहाँ इनका क्या होना चाहिए, तो हम यही वाला आंसर ले लेंगे, यहाँ माइनस लगा। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या एक्चुअल में, हमें वो चीज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अगर आपका है तो इनका क्या होता है, और साइड आपस में इक्वल होता है, ये वाला और ये इक्वल होगा। अब इन्होंने बोला ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, चलिए थोड़ा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देते हैं आपका।
ये इन्होंने यहाँ से कुछ ऐसा परपेंडिकुलर लिया होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये हम मान लेते हैं ए बी सी और ये डी। अच्छा, अगर तीनों आपस में इक्वल है तो अपना गिवन दैट क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। यहाँ ये अगर कट कर रहा है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाता है, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। अब आप देखो, आप इसमें पाइथागोरस, हमें ए बी दिख रहा है तो ए बी को हम एक ट्रायंगल मान लेंगे, ए बी को हाइपोटेन्यूस मान के, क्योंकि हमें ए बी के बीच का रिलेशन बताना है, ए बी और ए डी इनके बीच का बताना है। तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल आप लोग देखोगे ये 90 डिग्री है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आपने ऐसे रखा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हो, हमने लिख लिया। बी डी को हमने लिखा बी सी बाई टू, भाई बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू ही तो होगा, पूरे का आधा ही तो है, इनका पूरे का क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। आप बोलोगे सर हमें बी सी तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम बी सी को भी चेंज कर लेते हैं। बी सी इक्वल टू क्या है, ए बी है। आप अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपको चीजें खुद ही क्लियर होती चली जाती है, अगर ऑप्शन नहीं देख रहे हो फिर लगाओगे वहां तक पहुंच गए, ऐसा तो आ ही नहीं रहा, और एग्जाम टाइम में आप पैनिक कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शंस के थ्रू आप देखते रहेंगे ना, समझ में, हमें दिखा बी सी, हमें नहीं दिख रहा है, हम बी सी इक्वल टू ए बी होता है, ए बी ले लेंगे। अब जैसे आप यहाँ ए बी लोगे तो क्या हुआ, इस ए बी को, इस पूरे को मैं इधर भेज दिया, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। अब देखिए आपको ए बी ए डी मिला, अब हम 4 को इधर भेज देंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। क्लियर, आप इसको ऐसे याद ही रखिएगा, फिलहाल तो ये तरीका समझ गए ना। हमें ए बी का बात किया, ए बी को हमने बेस माना, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उस पे ऑप्शन ये पूरा उसका पाइथागोरस लगाया, यहाँ हमें दिखा बी सी नहीं चाहिए, हमने ए बी ले लिया, फिर ए बी को एक साइड कर लिया, ए डी को एक साइड। अगर यही वो ए सी को बेस माना होता, यहाँ ए सी रहता तो ये वाला आप लेते, वहां वो बी सी मानता, मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करा देता, इसको 90 बना देता। यही होता है, बस याद रखिएगा, कभी ऐसा अगर आपको है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इनका रिलेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा 3 टाइम्स क्या होता है, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू परपेंडिकुलर। समझे, 3 इंटू साइड मतलब जो भुजा होगी इज इक्वल टू 4 इंटू जो उस पर परपेंडिकुलर पर होगा। ये याद रखेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप चाहे रट लें या नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो कितना सिंपल, देखो एक है, एक इंटू एक आया, 111, 11 का क्या होता है स्क्वायर, 121, 111 का होता है, ये होता है। इसमें आप पैटर्न क्या देख रहे हैं कि एक था, एक बार एक था ना तो एक आया, दो बार एक है तो एक दो फिर एक आ गया, पहले दो तक जाएंगे फिर रिवर्स, तीन बार एक था एक से तीन तक जाएंगे फिर रिवर्स आया। यही अगर चार बार है, चलिए चार बार ये पूछ रहे, चार बार है, एक से चार बार आप जाओगे, एक दो तीन चार, फिर तीन दो एक, ऐसा ही तो कुछ है भाई, तीन बार था, एक दो तीन दो एक, तो यहाँ आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है नेचर, डिफिकल्टी, तार्किक और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैसे हो जाएगा, मैथ पूछा जाता है सब जगह, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मैथ कर रहे हैं तो यूनिवर्सल हो जाएगा, उसको हम लोग प्रूव कर देंगे।
बहुत लोग को मैथ भाई पसंद नहीं आते, मैथ देख के डर लग जाता है, तो वो यूनिवर्सल तो होने से रहा। डिफिकल्टी अपने लिए तो डिफिकल्ट है नहीं, जो नहीं करते, जो जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए वो क्या है, डिफिकल्ट है। ना ये होगा ना ये होगा, लॉजिकल जो होता है मैथ, थोड़ा सा लॉजिकल होता है, उस चीज को समझना। और हम लोग के लिए कॉन्सेप्चुअल होता है, मजा आता है आप लोग को, हम लोग को जो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भिन्न की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक का प्रयोग। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? टीचर कैसे इंट्रोड्यूस, विभिन्न भिन्नों के द्वारा अंश तथा हर की पहचान करा के। भाई आप पहले भिन्न और वो लिख दोगे कि हाँ बेटा ये a अपॉन बी होता है, a को हम अंश बोलते हैं, b को हर, बोलेगा ये क्या है। कोई भी चीज आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले हम लोग को बीएड में भी बताया गया था, पहले क्या किया जाता है, हम उसको रिलेट करते हैं कि अच्छा तुम्हारे हैं, जैसे ऐसे बताए कि आपको हमने एक सेब दिया, बोला 2 लोग में खाना है, ए और बी में, तो आप क्या करोगे, उसको 2 भाग में बांटोगे, आधा भाग आप लिया, आधे भाग क्या लिया, कोई और लिया, तो ये 2 भाग हुआ ना। तो जो आपके पास भाग था वो क्या था, 1/2 हिस्सा था। ऐसे करके बताते हैं ना, कहने वाला आप उसको प्रैक्टिकल वे में बताएंगे। ऐसे कौन सा ऑप्शन है, ये है नहीं, रेखा संख्या वाला भी नहीं है, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन देखिए, उनके आसपास के वस्तुओं को विभाजित करके पहचान कराएंगे। पहले कहा ये कितना हो, आप बोलोगे सर मैं 1/2 भाग लिया, उनको 3 भाग हमने बांट दिए, 3 लोग थे, मेरे पास 1 आया, उनके पास 1 आया, उनके पास, मतलब मुझे 1/3 भाग मिला। तब बोलेंगे अच्छा 1/3, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बच्चों, ऐसे। तब जाके आप कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये चीज हम लोग को पढ़ाई गई है, तो आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा ये चीज कैसे क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें लग रहा है मिनट सेकंडों में भी नहीं लगेंगे, उड़ा के आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है। भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है 4a, इनकी वैल्यू कितनी है, देखिए ए ही दे रखा है, तो कुछ और लेते हैं, 4 इंटू साइड ले लेते हैं। 4 इंटू क्या होता है, भुजा, इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 4a प्लस 8। यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4a प्लस 2। 4 से 4 कटा, साइड आपके क्या आ गई, a प्लस 2। हमें उसका बोला है एरिया, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस 2 का स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा a² प्लस 2a प्लस 4। सही हूं मैं, गलत हूं भाई, 2ab होता है ना, ab अपना क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4a। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी से न मीन निकलता, न मीडियन, न मोड, रेंज बताने का काम आता है। याद रखिएगा आप, डायरेक्ट इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अच्छे से आपको बता देंगे। आपको क्या याद रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी किस काम आता है, बेसिकली इसका यूज किस में होता है, रेंज बताने में। क्लियर, ये आपके 90 से लेके 120 तक का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 90 से शुरू होता है 120 तक। अभी 2022 तक तो ऐसे आता था, तो वही पेपर की कटिंग हम लोग लाके आपको दिखा रहे हैं, ताकि वो ओरिजिनल पेपर का फील भी आए, और आप इसको बराबर ऐसे करते रहिए। हमारी मैम भी हैं, सर भी हैं, सब लगे हैं, उनको आप देखिए जाके, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा नहीं, गिने चुने दिन बचे हैं, जितना एफर्ट आप डाल पाए डालें। धन्यवाद।